Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET biology educator. And आज हम लोग करने वाले हैं बच्चा क्या आज हम लोग करने वाले हैं लास्ट पार्ट किसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का. सोचो हमारी 12 स्टार्ट हुए अभी 6 टाइम हुआ है और हम लोग चार जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं. चलो बिना कुछ देरी करे क्या स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट लेक्चर. उससे पहले चलो एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक करा क्या क्या है. ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ था उसमें हमने क्या क्या कर लिया है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 3 पार्ट में बांटा था, आपको पता ही होगा. पहले में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन देखी थी. हमने देखा था कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं. फिर हमने एक टेक्निक देखी थी जिसका नाम था एमनियोसेंटेसिस. इसमें हमने देखा था कि एमनियोडल फ्लूइड जो होता है, जहां पर आपका फीटस ग्रो होता है, उसके आसपास एक फ्लूइड होता है, उसको निकाला जाता है इंजेक्शन से, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू. एंड उसका टेस्टिंग किया जाता है जिससे हमें क्या पता चलता है कि वो बच्चा मेल है या फीमेल है. एंड साथ ही साथ हमें उसके जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी पता चलते हैं. मेल एंड फीमेल चेक करने के लिए इस पे क्या लग रखा है, इस पे स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैन लग रखा है. फिर हम लोगों ने देखा कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है. उसके लिए गवर्नमेंट ने 1951 में फैमिली प्लानिंग भी स्टार्ट किया था, जो कि क्या था, वर्ल्ड का सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, इंडिया में हुआ था फैमिली प्लानिंग. उसी के साथ आपका हम लोगों ने देखा कि एज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो बर्थ कंट्रोल भी इम्पॉर्टेंट है. बर्थ कंट्रोल की एडुकेशन, बर्थ कंट्रोल कैसे होता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले नेचुरल मेथड देखा था. फिर हम लोगों ने हमारा बैरियर मेथड देखा था, जैसे कि कॉन्डम्स का यूज करना एंड सो ऑन. फिर हमने आईयूडीज, दैट इज इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी, जो कि आपका यूट्रस के अंदर लगती है. फिर हमने पिल्स देखे जो हमारी कॉम्बिनेशन या मिनी पिल्स होती है, किसकी, प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन प्लस ईस्ट्रोजन की, वो हम लेते हैं. उन्हीं को हम लोग इम्प्लांट्स भी करवा देते हैं. और हमने सर्जिकल मेथड में वेसिक्टोमी एंड ट्यूबिक्टोमी देखी, जिसमें मेल का जो वेस्ट डिफरेंस होता है उसको कट किया जाता है एंड टाई किया जाता है, जिससे सीमन जो है, स्पर्म जो है, वो बाहर ना हो पाए. एंड हमने ट्यूबिक्टोमी देखी. ट्यूबिक्टोमी में ऐसे ही फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब होता है वो उसको कट किया जाता है और टाई किया जाता है, जिससे कि बच्चा क्या ना हो पाए, जिससे कि एग रिलीज ना हो पाए, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए ना जा पाए. इसके बाद कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मतलब ये जो अबॉर्शन होता है ये क्यों जरूरी है, किस किस केस में हो सकता है, और जिस जिस केस में कौन से मंथ में हो सकता है, और कितने प्रैक्टिशनर मतलब कितने डॉक्टर्स के अप्रूवल की ज़रूरत है. तो उसमें हमने देखा कि अगर हम लोग 12 वीक्स के अंदर अंदर करवा रहे हैं तो हमें सिर्फ एक डॉक्टर की ज़रूरत है. बट उसके बाद अगर बहुत ही ज़्यादा गंदा केस हो बच्चा, जैसे कि मदर के जान के ऊपर प्रॉब्लम है या सो ऑन, तो उस केस में आपको 2 डॉक्टर्स लगते हैं. कब तक, 6 मंथ तक. उसके बाद आपका अवॉर्शन नहीं पॉसिबल होता है. ठीक है. एंड अवॉर्शन जो है ये मेडिकल है, मेडिकल टर्मिनेशन है. उसी का एक नेचुरल वे होता है जो कि क्या होता है, मिसकैरेज. और ये मिसकैरेज कैसे हो जाता है, मिसकैरेज अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इट इज बच्चा गिरना. ठीक है. और ये कैसे होता है, इम्प्लांटेशन प्रॉपरली नहीं
पाती है बच्चा, ठीक है। चलो, अब हम लोगों को देखना है इनफर्टिलिटी, और सॉरी हमने कल एसटीडीज भी देखी थी, हम लोगों ने एचआईवी, गोनेरिया, जेंटल हर्पिस, एच बी सी मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस, एचबीवी, ये सारे कुछ कौन से वायरल होते हैं, कौन से बैक्टीरियल होते हैं, कौन से प्रोटोजोअन होते हैं, ये हमने इन्फेक्शंस देखे थे। हमने इनके प्राइमरी सिम्टम्स देखे थे एंड सेकेंडरी सिम्टम्स देखे थे, और साथ में ये देखा था कि क्योर कैसे कर सकते हैं। सो ये तो हुआ हमारा एक क्विक वाला रिवीजन के हमने इस चैप्टर में क्या क्या देख रखा है। जिसने अभी तक ये चैप्टर नहीं देखा है, डायरेक्ट आज की वीडियो में देख रहे हैं, तो ये देख लो। थोड़ी सी इन सब से लिंक्ड नहीं है, मगर फिर वापस जाके आपको क्या करना है, वो आपकी लास्ट 3 वीडियोस जो है 3 या 4, वो आपको देखनी है। चलो, आज हम लोग देखेंगे इनफर्टिलिटी, एंड इनफर्टिलिटी को कैसे बचा सकते हैं, या कैसे जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, उसको हम आर्ट बोलते हैं, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। सो ये सारी चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चा, ये सारी चीज ऑलरेडी हम लोग कल तक देख चुके हैं। अब आज हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी इज फर्टाइल, फर्टिलाइजेशन से आपको क्या समझ में आता है? फर्टिलाइजेशन मतलब आपका जो एग है वो मदर से आया, स्पर्म है फादर से आया, फ्यूज हुआ, एक जाइगोट बनाया जिससे बेबी बनेगा। ये अगर नहीं हो पा रहा हो फर्टिलाइजेशन, उसका वर्ड, उससे आया वर्ड फर्टिलिटी, मतलब आप फर्टाइल हो, मतलब आप बेबी कर सकते हो, यू कैन रिप्रोड्यूस। बट अगर आप रिप्रोड्यूस ना कर पाओ, आप बेबी ना प्रोड्यूस कर पाओ, आपका बेबी ना हो पा रहा हो, तो वो क्या होगा? दैट इज इनफर्टिलिटी। और ऐसे ही कपल्स जो बेबी नहीं कर पा रहे हैं, उन कपल्स को हम बोलते हैं इनफर्टाइल कपल्स। सो बेसिकली इनफर्टिलिटी is nothing but when a couple is not able to produce offspring, क्या बच्चा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, दिस इज इनफर्टिलिटी। ये क्या है? इनफर्टिलिटी है। ये क्या है? इनफर्टिलिटी है। और ऐसे ही कपल्स जो ट्राई कर रहे हैं, आपका विदाउट एनी बैरियर और विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, आपका कंटिन्यूसली 2 years तक अगर ट्राई कर रहे हैं एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, दैट कपल इज इनफर्टाइल कपल। कब तक? 2 years तक। इफ अ कपल is trying to have baby for 2 years and they can't, then they are infertile couple, then they are infertile couple। ठीक है बच्चा? ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलो, अब इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? रीजन देखो बहुत सारे हो सकते हैं। हम लोग फिजिकल हार्म भी हो सकता है, कभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, कभी कभी जेनेटिकल भी होता है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह लेते हो, या आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, धूम्रपान करते हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा सिगरेट्स और ये सारी चीज़ें लेते हो, आजकल यूथ में बहुत कॉमन है जो कि। सो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये सारी चीज़ें स्पर्म काउंट को लो कर देती हैं, या फीमेल्स को एग को, जो पीसीओडी जैसी कंडीशन है वो कर देती हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बाहर का ऑयली
खाते हो तो वो भी इसका रीजन है। मतलब इन्वायरमेंटल, ईटिंग फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, आपका फिजिकल फैक्टर, एंड मोर ओवर कल हमने जैसे देखा था डिसीजेस भी इनफर्टाइल बना सकती हैं। कौन सी? रिप्रोडक्टिव डिसीजेस, मतलब एसटीडीज भी आपको इनफर्टाइल बना सकती हैं। इसके अलावा भी जो डिसीजेस होती हैं वो आपको इनफर्टाइल बना सकती हैं। सो द रीजन कुड बी मैनी: फिजिकल, congenital diseases, drugs, इम्यूनोलॉजिकल मतलब इम्यून सिस्टम का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, एंड इवन साइकोलॉजिकल। सो ये सारी चीजें आपको इनफर्टाइल बना सकती हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर बच्चा क्वेश्चन ये आता है कि इससे, अब देखो एक कोई कपल है ना, वो 2 साल बेचारा ट्राई कर रहा है, उसने डिसाइड किया है, फैमिली प्लानिंग की है, वो डिसाइड कर रहा है कि उसको बेबी चाहिए, बट उसको बेबी नहीं हो पा रहा है। तो अब वो क्या होगा? उसको तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, मगर वो फिर क्या करेगा? डॉक्टर्स के पास जा ही रहा होगा। तो आजकल क्या होता है, फर्टिलिटी क्लिनिक्स खुल गए हैं। फर्टिलिटी क्लिनिक्स, या हम कह सकते हैं आईवीएफ क्लिनिक्स। आपने सुना होगा, फेमस ये है टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बेबीज को लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉट पूरा, कुछ कुछ पार्ट, ठीक है। तो हम आज वो ही देखने वाले हैं कि कैसे बच्चों को हम लोग लैब में, या हम लोग डॉक्टर्स के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं, डॉक्टर्स की हेल्प लेके प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इनफर्टाइल कपल का वन एंड ओनली सोल्यूशन क्या है? जैसे आप लोगों का वन एंड ओनली सोल्यूशन है बायो में ये लेक्चर्स, वैसे ही इनफर्टाइल कपल्स का वन एंड ओनली सोल्यूशन क्या है? एक टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और आर्ट। ये एक ऐसा आर्ट है जो एक इनफर्टाइल कपल को बेबी दे रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा आर्ट है। अब अगर हम लोग आर्ट के बारे में बात करें या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट। जैसे कि हम अभी नाम देख लेते हैं, फिर एक एक उनके बारे में देखेंगे। पहला टाइप है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये आपको एक टेस्ट ट्यूब दिख रही है, आप जो टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हो, दिस इज नथिंग बट दिस इज टेस्ट ट्यूब बेबी ओनली। दिस इज टेस्ट ट्यूब बेबी। आप एक ट्यूब लेते हो, उस ट्यूब में आप स्पर्म एंड एग डाल देते हो, और वो क्या हो जाता है, उसके अंदर आप जाइगोट बनवाते हो, जाइगोट से आप क्लीवेज करवाते हो, एंड देन फीमेल में डालते हो। तो इसमें क्या है, स्पर्म प्लस ओवम फर्टिलाइजेशन। किसके अंदर? टेस्ट ट्यूब के अंदर। दूसरा है आईयूआई, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। नाम से समझ में आ रहा है, इंट्रा मतलब अंदर, यूटराइन मतलब यूट्रस। जैसे इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस थी, वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए डिवाइस डालते थे, या इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन हो रहा है। इंसेमिनेशन मतलब पीनस जहाँ वजाइना में आपका क्या करता है, इंसेमिनेट करता है, मतलब सीमेन को छोड़ देता है। उस वजाइना की जगह हम क्या करेंगे, फीमेल के इंजेक्शन से लेंगे एग को, सॉरी स्पर्म को मेल के, और फीमेल के यूट्रस के अंदर, ये इंजेक्शन है, फीमेल के यूट्रस के अंदर क्या कर दिया, इंसेमिनेट कर दिया। देन है आईएफटी, इंट्राफालोपियन ट्रांसफर। मतलब अब वो ही जो स्पर्म है वो यूट्रस में भी हेल्दी नहीं है, तो उसको क्या कर देंगे, उस स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्शन से लेके फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे कि डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन ही हो जाए। एंड देन लास्ट है हमारा आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म कहाँ मिलेगा, एग के अंदर। स्पर्म इंजेक्शन मतलब यहाँ पर हम ना फेलोपियन में डाल रहे हैं ना यूट्रस में डाल रहे हैं। हमें पता है कि
फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है एक कपल का, तो उसमें हम क्या करेंगे, फीमेल का एग लेंगे, उसके अंदर साइटोप्लाज्म में क्या कर देंगे, हमारे स्पर्म को डाल देंगे कुछ इस तरीके से। तो डायरेक्ट न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का मिलाप, ठीक है, और इससे हम बेबी करेंगे। तो चलो एक एक करके देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए, फर्स्ट है इंट्रा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मतलब लैब, विट्रो मतलब क्या होता है बच्चा, लैब। इन मतलब अंदर, लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन। इसका दूसरा नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इसमें दो कंडीशन पॉसिबल है, इसमें क्या है बच्चा, दो कंडीशन पॉसिबल है। एक क्या पॉसिबल है, आपका गिफ्ट, ये बच्चा क्या दे, सॉरी जिफ्ट। एक क्या पॉसिबल है, जिफ्ट, और दूसरा पॉसिबल है आपका IUT। आपका क्या पॉसिबल है, IUT। जिफ्ट अगर देखा जाए तो जिफ्ट Z फॉर जाइगोट, IF इंट्रा, फेलोपियन, F इज फेलोपियन, T से ट्रांसफर। यहाँ क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ जाइगोट को फेलोपियन में, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा रहा है, नाम से समझना है क्या हो रहा है, ट्रांसफर जाइगोट टू फेलोपियन ट्यूब। अब यहाँ क्या है, IUT इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, यूटरस में ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। अब देखो क्या करते हैं ट्रांसफर, ये देखते हैं। क्लीवेज अगर आपको याद होगा तो ये एक आपका क्या है, ओवा है, और ये स्पर्म है। ये जब फ्यूज हुआ तो आपका बना 2n जाइगोट। जाइगोट से आपका 1 सेल है, फिर 2 सेल होगा, फिर 4 सेल होगा, फिर आपका मॉर्यूला आएगा। मॉर्यूला क्या होता है, 8 सेल, राइट, 8 to 16 सेल, ठीक है। अगर, और इसके बाद क्या होती थी बच्चा, जोना हैचिंग हो जाती थी, मतलब इम्प्लांटेशन के लिए जाते थे। इसके बाद क्या होता था, ब्लास्टुला आता था और आपका इम्प्लांटेशन होता था। याद आया, अगर जिसको नहीं याद है वो रिप्रोडक्शन जाके उसमें इम्प्लांटेशन और आपका फर्टिलाइजेशन जाके देखे, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है। अब यहां तक की स्टेप कहाँ होती थी, फेलोपियन ट्यूब में, और ये वाली चीज कहाँ होती थी, यूटरस में। तो वो ही हमें याद रखना है, फेलोपियन ट्यूब में 8 तक, 8 के बाद कहाँ पर, ब्लास्टोसिस स्टार्ट के बाद कहाँ जाएगा, यूटरस में। तो वही चीज है, अगर आपका जाइगोट से 8 सेल तक कहाँ होंगे ट्रांसफर, आपके फेलोपियन ट्यूब में, और मोर देन 8 सेल है तो कहाँ होंगे, इन यूटरस, इन यूटरस, ठीक है, इन फेलोपियन ट्यूब। जाइगोट से 8 सेल तक फेलोपियन ट्यूब में हम डालेंगे, और जाइगोट के बाद क्या, 8 सेल से जितना भी हो, ग्रेस्टुला हो, मतलब मोरुला हो, ब्लास्टुला हो, ग्रेस्टुला हो, वो कहाँ डालेंगे, यूट्रस में। अब इसमें करते क्यों हैं, देखो इसमें क्या होता है, आपका एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है, उसमें एग और स्पर्म
को फ्यूज कराया जाता है, इसलिए इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। इसमें दो पॉसिबल केस हो सकते हैं। इसमें जो है एग जो है, एग और जो स्पर्म है, ये दोनों मदर का भी हो सकता है और डोनर का भी हो सकता है। क्या पता मदर के, आपका मदर का जो वॉर्म है, फेलोपियन ट्यूब है, वो तो हॉस्टाइल है, बच्चा तो बन जाएगा वहां पर, मतलब पनप जाएगा, 9 महीने गेस्टेशन हो जाएगी, मगर उसके एग ही नहीं रिलीज हो रहे हो, तो इसलिए डोनर भी ले सकते हैं। और मदर के केस में क्या हो रहा होगा, मे बी एग रिलीज हो रहा होगा मगर बाकी चीजें, फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा होगा। और स्पर्म में भी क्या हो सकता है, स्पर्म में भी सॉरी फादर का भी हो सकता है एंड डोनर का भी हो सकता है। ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलो, इससे पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि हम लोग ये आर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम होती है तो करते हैं। पहला, ये कॉमन सेंस है, एनसीईआरटी में नहीं है, मगर एस इस साल ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं तो हमें कॉमन सेंस वाली चीजें तो करनी है। पहला क्या हो सकता है, मदर एग नॉट रिलीजिंग, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, मदर की चीजें इधर लिख रहे हैं, फादर की उधर लिखेंगे। मदर फेलोपियन ट्यूब इज नॉट गुड फॉर फर्टिलाइजेशन। तीसरा क्या हो सकता है, मदर यूटेरस इज नॉट गुड फॉर गेस्टेशन, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में जहां पर एग नहीं रिलीज हो रहा होगा, हम डोनर से एग लेंगे, ठीक है। अगर उसका फर्टिलाइजेशन सही नहीं हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, ये वाली स्टेप करेंगे आईयूटी, जिसमें हम क्या करेंगे, लैब में ही हम लोग ब्लास्टुला तक बना लेंगे जिससे डायरेक्ट यूट्रस में डालें। या दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, हम लोग सरोगेट मदर ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सरोगेट मदर ले सकते हैं। सरोगेट मदर इज जो, मतलब ये आपका जो आईवीएफ के लिए दूसरी मदर्स यूज होती हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक लेडी है जिसका यूट्रस हॉस्टाइल नहीं है, वो पेट में अपना बच्चा नहीं रख सकती है, यूट्रस में नहीं रख सकती है, हिंदी में बोलेंगे उसको, तो हम क्या करेंगे, हम लोग कोई और मदर ढूंढेंगे जिसका यूट्रस हॉस्टाइल हो, और यूट्रस हॉस्टाइल होगा तो हम उसको यहाँ पर जिफ्ट गिफ्ट या कुछ भी करके हम लोग उसमें बेबी को दे देंगे, और उसके बेबी जो है, मतलब एक कपल का बेबी किसी थर्ड लेडी के अंदर 9 महीने तक रहेगा, तो दैट इज सरोगेट मदर, ठीक है। इसके लिए आप, इसको जानने के लिए आप एक मूवी मिमी आई थी वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखना मत अभी, जब आप डॉक्टर बन जाओ जब देखना, है ना। चलो, और फादर में क्या क्या हो सकता है, स्पर्म काउंट लो, इतना लो है कि वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा यूट्रस में जाके, या इंसेमिनेट ही नहीं कर पाएगा, या फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम इस केस में डोनर लेते हैं। और दूसरा क्या होता है कि आपका स्पर्म मोटाइल नहीं है, स्पर्म नॉट मोटाइल, ठीक है। और क्या हो सकता है, स्पर्म प्रॉपरली फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, उसका एक्रोसोम सही नहीं है, वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, स्पर्म नॉट एबल टू फर्टिलाइज।
तो इन तीनों केस में हम क्या करेंगे, हम इन तीनों केस में डोनर लेंगे, ठीक है। सो इससे तो हमें समझ में आया कि सिर्फ मदर ही नहीं होती है बच्चे के लिए, एक्स 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 वाई क्रोमोसोम से भी हमें समझ में आता है कि फीमेल चाइल्ड फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ किसी की भी नहीं है, भगवान की देन है भाई, ठीक है। और दूसरी चीज, मदर अगर कपल इनफर्टाइल है तो उसमें फादर का भी इनफर्टिलिटी हो सकता है, ठीक है। चलो लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, नाउ इसका हो गया। चलो नेक्स्ट जो है दैट इज गिफ्ट। गिफ्ट बोले तो बच्चा गिफ्ट दे रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ क्या हो रहा है, मे बी इस केस में क्या है कि मदर एग इज नॉट रिलीजिंग, मदर का एग नहीं रिलीज हो रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम फैलोपियन ट्यूब में जाके किसी डोनर का एग डाल देंगे और स्पर्म को वहां पर प्रॉपर नॉर्मली फर्टिलाइज होने देंगे। सो ट्रांसफरिंग द एग ऑफ, एग क्या है हमारा, गैमीट है, इसलिए गैमीट लिखा है, एग ऑफ डोनर टू किस में, टू फैलोपियन ट्यूब। क्या हो रहा है भाई लोग इधर, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ फ्रिम्बे है, यहाँ ओवरी है, ठीक है। ये जो है यहाँ से रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इंजेक्शन से एग को डाल दिया। अब नॉर्मल ही आपका क्या आएगा, नॉर्मल वो स्पर्म आएगा और फर्टाइल कर देगा। ये क्या है, नॉर्मल, और ये क्या है, डोनर, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, गिफ्ट हुआ, दिस इज गिफ्ट, दिस इज गिफ्ट। ओके बच्चा, नेक्स्ट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस केस में क्या है बच्चा, इस केस में इन जो स्पर्म है, इधर तीनों केस हो सकते हैं, स्पर्म नॉट मोटाइल और स्पर्म काउंटलेस और स्पर्म नॉट एबल टू फ्यूज। अब ये तीनों चीज है तो भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये एग लेंगे, एग में ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें हम इंजेक्शन के थ्रू, इसमें हम इंजेक्शन के थ्रू क्या करेंगे, स्पर्म अंदर साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देंगे, किसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को इंजेक्ट कर देंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या कर रहे हैं इसमें, इंग्लिश में लिखे तो, वी आर ट्रांसफरिंग द स्पर्म टू द साइटोप्लाज्म ऑफ एग। मतलब बिल्कुल ही अंदर पहुंच गए भाई, एग के अंदर ही, कोई चांस ही नहीं लेना है कि खुद से फर्टिलाइज हो, खुद से मतलब पहुंच जाए स्पर्म। हम तो डायरेक्ट एग डाला, एग के अंदर पूरा स्पर्म अंदर ही डाल दिया बिल्कुल साइटोप्लाज्म में, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलो अब जो हमारे दो लास्ट छोटू छोटू से बचे हैं वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, आपका स्पर्म जाई, कोई मे बी सपोज कोई फीमेल है जिसको आजकल बहुत कॉमन है ये कि शी इज इंडिपेंडेंट वुमेन एंड शी वांट अ बेबी बट शी डोंट वांट टू गेट मैरिड। सो वो क्या करेगी, वो
डॉक्टर के पास जाएगी और कहेगी कि माय यूट्रस एंड एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ ठीक है भाई, तुम बस ये करो, मेरे पास मेल पार्टनर नहीं है तो इंजेक्शन से स्पर्म लो और मेरे वजाइना में डाल दो, जिससे एक डोनर उसमें वो होगा एंड आपका क्या हो जाएगा, आपका बेबी हो जाएगा। ये अनफर्टाइल कपल के केस में भी हो सकता है। कैसे? मेल फर्टाइल नहीं है, मेल का स्पर्म काउंट और ये सारी चीज कम है, तो उसमें क्या करेंगे, आप किसी डोनर का स्पर्म लोगे और उसको मदर के, मतलब जो कपल में फीमेल है उसके वजाइना में इंसेमिनेट कर दोगे, क्योंकि वजाइना में ही इंसेमिनेट होता है, और ये हम लोग एज आर्टिफिशियली कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोल दिया। तो ये क्या है बच्चा? इंसेमिनेशन ऑफ स्पर्म डोनर का टू वजाइना बाय इंजेक्शंस। ओके, वेरी इजी। एंड लास्ट, हमें क्या याद रखना है, नाम से समझना है। अगर नाम समझ में आ रहा है तो डेफिनेशन भी समझ में आ रही है ना, और केसेस हम समझ ही चुके हैं, हमें इंग्लिश आनी चाहिए बस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, वही इंसेमिनेशन कर रहे हैं, मतलब स्पर्म ही डाल रहे हैं, मगर कहाँ डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, इंट्रा यूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर। तो इसमें क्या है, ट्रांसफर, और मैं कहूंगी इंसेमिनेशन ऑफ स्पर्म। यहां पर भी किसका लिया जाएगा, डोनर का, क्योंकि फादर का तो क्या है, इनफर्टाइल है ना। इंसेमिनेशन ऑफ स्पर्म टू, यहां वजाइना था, यहां पर टू यूटरस बाय इंजेक्शन। यहाँ क्या हो रहा है कि भाई तुम नेचुरली पूरा जाओ ऊपर तक, यहाँ क्या हो रहा है, यूट्रस तक पहुंचा दिया, आप कैपेसिटेशन मतलब एक्टिवेशन करके तुम हॉर्मोन्स वो केमिकल्स को ढूंढो और जाओ फिर फेलोपियन ट्यूब तक, है ना। इस केस में क्या हो रहा है कि आप फेलोपियन ट्यूब तक भी मत जाओ, हम आपको पूरा एग तक ही पहुंचा देंगे। इसमें क्या हो रहा है, एग वहां पहुंचा दिया है, ठीक है, और ये आपका टॉपिक खत्म। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर और ये टॉपिक दोनों ही समाप्त होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा समझ में इसलिए आया होगा क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से थोड़ा बहुत अवेयर हैं। ठीक है, अगर जेनेटिक्स की बात करें, जो हम लोगों ने पहले किया था, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस, वो ऐसे टॉपिक है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टफ लगेगा। हम लोग उसको बार बार रिवाइज करेंगे, अलग अलग फॉर्म में रिवाइज करेंगे, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा। मगर ये जो टॉपिक है, ये कैसा टॉपिक है, ये थोड़ा सा फेमिलियर है, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, बिल्कुल इतू सा दिमाग लगाएंगे, इतू सा दिमाग से हमारा काम हो जाना है। राइट बच्चा? सो समझ में आया है तो क्या करना है आप लोगों को, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। और नहीं आया है तो भागना नहीं है, क्या करना है, कमेंट में डाउट्स पूछने हैं। और इफ कोई शाई है और किसी को लगता है कि लोग परेशान करेंगे कमेंट में पूछने से, तो वो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की और टेलीग्राम की लिंक से डायरेक्ट मुझे वहां पर भी पर्सनल में डाउट्स पूछ सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, बाय बाय।